जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 13वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम श्री ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। इस लीला को ब्रह्म विमोहन लीला के नाम से भी जाना जाता है। यह लीला बड़ी ही विलक्षण लीला हुई है। सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है, इसलिए इस लीला को हम 2 या 3 भागों में सुनने का प्रयास करेंगे। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन विहारिणे नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 12वें अध्याय में अघासुर का उद्धार, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना भगवान श्री कृष्ण सुबह उठकर के अपने मित्रों के साथ वन में चले जाया करते थे। प्राकृतिक रूप से श्रृंगार करते थे। तरह तरह के खेल खेलते हुए वे वृंदावन में गायें चराया करते थे। एक दिन अघासुर नामक एक भयानक दैत्य आदम का, जो अजगर के रूप में आया था, सभी ग्वाल बाल उसको प्रत्यक्ष रूप से अजगर ही अनुभव कर रहे थे, परंतु फिर भी उन सबको विश्वास था कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। निस्संदेह जो भक्त भगवान में पक्का विश्वास रखता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान के सच्चे भक्त गोप वालों जैसे होते हैं। वे बड़ी से बड़ी समस्या से घबराते नहीं हैं, उससे भिड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा पर भरोसा होता है। और जिन्हें भगवान की कृपा पर भरोसा होता है, भगवान उनका कल्याण अवश्य करते हैं, उनको अवश्य बचाते हैं। अब जब सभी गोप ग्वाल उस पाप रूप अघासुर के मुंह में प्रविष्ट हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ये सच्चे सांप को भी झूठा ही समझ रहे हैं। निस्संदेह भगवान शंकर के वचनों के अनुसार, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान के भक्त संसार को झूठा ही मानते हैं, संसार को सपने की तरह मानते हैं, और भजन को सत्य मानते हैं, भगवान को सत्य मानते हैं। इसीलिए ये जो भगवान के भक्त गोप ग्वाल थे, इन सब ने उस सच्चे सांप को भी झूठा ही समझा। भगवान ने सोचा कि ये तो प्रविष्ट हो गए, परंतु अब मुझे तो इनको बचाना ही है, क्योंकि जो शरणागत भक्त होते हैं वे छोटे बच्चे की तरह होते हैं। और गोस्वामी जी ने जैसा कहा, जिमि बालक राखई महतारी, जैसे छोटे बच्चा का ध्यान माता रखती है, माता को ही सारी चिंता होती है, और इसीलिए बच्चा निश्चिंत रहता है। भक्त को तो निश्चिंत ही रहना चाहिए। भगवान का वचन यदि विश्वास करके मान ले, भगवत गीता 9वां अध्याय 22वां श्लोक, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो अनन्य भाव से निश्चिंत होकर मेरा भजन करते हैं, मैं उनका योग और क्षेम दोनों वहन करता हूँ, माने उनका जीवन निर्वाह मैं करवाता हूँ, उनकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। तो ये भगवान का वचन है, इसको मान करके निश्चिंत होकर भगवान का भजन करना चाहिए। तो भगवान ने सोचा, इनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, ये तो मेरे ही भरोसे बैठे हुए हैं। जो भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोय, अनहोनी होवे नहीं होनी हो सो होय। तो भगवान के भक्त गोप वालों का ऐसा ही भाव था कि वे भगवान के भरोसे रहते थे, इसलिए निर्भय रहते थे, और निर्भय होने के कारण वे उस अघासुर के मुंह में प्रविष्ट हो गए, बिल्कुल भी डरे नहीं। और डरते भी कैसे, क्योंकि वे तो सदा इस भाव में रहते थे, जैसा कि गाया जाता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।
तो जब रघुनाथ जी साथ में है तो किसी बात की चिंता नहीं है, जब भगवान के शरण हो गए तो फिर चिंता क्या करनी। इसलिए भक्त आगे गाते हैं, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। यहाँ तक कि भक्त खाने पीने की भी चिंता नहीं करता। क्या चिंता करता है? न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। यहाँ पर केवल इतना ही परिवर्तन करना है कि रघुनाथ की जगह वे यदुनाथ के बारे में सोचते थे। यद्यपि रघुनाथ और यदुनाथ, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त उन ग्वाल बालों की तरह निर्भय रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्या उपाय किया जाए जिससे ये दुष्ट तो मर जाए परंतु ये संत स्वभाव वाले भोले भाले बच्चे न मरे। सांप के शरीर में एक छोटी सी विष की थैली हुआ करती है, परंतु ये अघासुर जो था ये तो बहुत बड़े अजगर के रूप में आया था, तो इसके शरीर में तो समझो कि विष की बहुत बड़ा कुंड जैसा ही बना हुआ था। तो भगवान ये सोच रहे थे कि यदि मैं घुस करके नहीं मारूंगा तो समझो कि वे बच्चे भी अंदर मर सकते हैं। इसलिए भगवान ने जुगती लगाई और उस अजगर के मुंह में घुस गए। मानो भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भले मुझे कितने बड़े पापी के मुंह में क्यों न जाना पड़े। भगवान अघासुर के मुंह में घुसते ही अपने शरीर को फुर्ती से बढ़ा लिया। भगवान के लिए छोटा बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं। उस अघासुर का गला रुंध गया और वह अघासुर मर गया। भगवान श्री कृष्ण जब बाहर आए तो उनके जो साथी थे, बछड़े थे, वे सब मर चुके थे उस विष के प्रभाव के कारण। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी अमृतमय दृष्टि से ही उन सबको जीवित कर देते हैं। निस्संदेह भगवान मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। भगवान तो क्या, भगवान का एक नाम भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है। कहा जाता है एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के सामने एक महिला आई। उस महिला ने गोस्वामी जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी के मुंह से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। उस महिला ने कहा, महाराज आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया परंतु आपका ये आशीर्वाद तो झूठा हो गया। गोस्वामी जी ने कहा, मेरे मुख से निकला है तो झूठा नहीं हो सकता। उस महिला ने कहा, मेरे पति अभी अभी मरे हैं और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनको ले जा रहे हैं, रास्ते के अंदर अर्थी पर लिटाया हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा चलो। गोस्वामी जी जब उस मुर्दे के पास पहुंचे, उस मुर्दे के कान में धीरे से रा ऐसा ही बोला। रा बोलते ही उसमें प्राण आ गए, मैं बोलते ही वह उठकर बैठ गया। ऐसा प्रभाव होता है भगवान के नाम का, भगवान की महिमा का, भगवान की भक्ति का। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो तुलसीदास जी बड़े महात्मा हैं और मरे हुए व्यक्ति को भी जिला दिया। तब तुलसीदास जी ने कहा कि ये मेरी महिमा नहीं है, ये तो भगवान के नाम की महिमा है। परंतु लोग तो भगवान की महिमा के स्थान पर भक्तों की महिमा ही मान लेते हैं। सब जगह ये बात फैल गई कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया। ये बात धीरे धीरे अकबर के पास भी पहुंच गई। अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाकर कहा कि आप हमें भी चमत्कार दिखाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी कोई महिमा नहीं है, ये तो भगवान की और भगवान के नाम की महिमा है। तब अकबर ने कहा नहीं दिखाइए। गोस्वामी जी ने कहा ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है, चमत्कार दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वास्तविक चमत्कार हमारे जीवन में यदि कोई हो सकता है तो
तो वो यही है कि हम भगवान का भजन करने लग जाए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। हम इतनी माया मोह में उलझे हुए हैं, इस माया मोह में उलझा हुआ व्यक्ति यदि भगवान का भजन करने लग जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। परंतु अकबर माना नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जेल में ही हनुमान चालीसा की रचना करी थी और हनुमान जी की कृपा से, श्री राम नाम के प्रभाव से बहुत सारे बंदर आए, अकबर के पूरे राज्य में आतंक फैला दिया। तब अकबर को किसी उनके मुसलमान संत ने बताया कि ये किसी संत के अपमान के कारण हुआ है। अकबर को तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी की याद आई, उनसे क्षमा मांगी और कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के एक नाम में इतनी भारी शक्ति है जिसका पूरा पूरा कोई बखान नहीं कर सकता है। फिर भगवान की दिव्य दृष्टि किसी को भी जीवित कर दे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो भगवान की दिव्य दृष्टि से ही जो मरे हुए गोप ग्वाल और बछड़े थे वे सब जीवित हो गए। जब अघासुर मर गया तब उसकी ज्योति भगवान में ही लीन हो गई। हर एक व्यक्ति का विशेष कार्य हुआ करता है। शास्त्रों ने बताया है कि जिसके पास जो योग्यता है उसी से वो भगवान से जुड़ जाए। जैसे जो देवता लोग आए थे, किसी ने फूल बरसाए, अप्सराओं को नाचना ही आता है तो भगवान के लिए नाचने लग गए, गंधर्वों को गाना आता है तो वे गाने लग गए, विद्याधरों को बाजे बजाने आते तो बाजे बजाने लग गए, ब्राह्मणों को स्तुति पाठ करना आता है तो ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लग गए, पार्षद लोग जयकारे लगाने लग गए। तो कोई स्तुति गा रहा है, कोई बाजे बजा रहा है, कोई मंगलमय गीत गा रहा है। जिसके पास जो योग्यता है उसी से भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए। कोई अच्छा गायक है तो भगवान के भजन गाए, कोई अच्छा संगीतज्ञ है तो वाद्य यंत्र द्वारा भगवान को रिझाए। जिसके पास जो योग्यता हो उसी से भगवान की सेवा करनी चाहिए। संसार का भी प्रत्येक काम करते हुए यही समझना चाहिए कि हम भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो अघासुर था, इसको भगवान के स्पर्श मात्र से ही मुक्ति मिल गई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान के किसी एक अंग की भी भाव निर्मित प्रतिमा को मन में यदि कोई बैठा ले हृदय में और भगवान का ध्यान करता रहे तो वह सभी प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस अघासुर के तो पूरे पूरे शरीर के अंदर ही भगवान प्रविष्ट हो गए। श्री भगवान का एक एक अंग इस अघासुर को छू गया, स्पर्श कर गया, इसलिए इस अघासुर का उद्धार हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान का एक बार भी यदि चिंतन कर लिया जाए तो उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला, जिसको ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश इस नाम से भी जाना जाता है, इस प्रसंग को सुनते हुए उसके पहले भाग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में इतने प्रश्न क्यों बनाए जा रहे हैं? हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्न निर्माण पर श्री सुखदेव जी की मोहर, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में हम पहुँचे हैं और लगभग अंदाजे से 2000 के आसपास प्रश्न बन चुके हैं। तो सुखदेव जी इन प्रश्नों पर या प्रश्न निर्माण पर अपनी मोहर लगा रहे हैं कि प्रश्नों की क्या उपयोगिता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे द्वारा जो ये प्रश्न निर्माण का कार्य हो रहा है इस पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। इसका उत्तर हम जानेंगे। श्री सुखदेव जी संत महात्मा और लंपट पुरुषों की तुलना क्यों करते हैं? दिव्य भूमि वृंदावन, भक्तों के केंद्र बिंदु कौन होते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। परम भाग्यशाली ब्रजवासी श्री भगवान के साथ किस प्रकार भोजन करते हैं? संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र भोक्ता श्री कृष्ण की वृंदावन में निराली छटा, ये भी हमें देखने को मिलेगी। श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़ों को ढूंढने क्यों गए? श्री ब्रह्मा जी द्वारा बछड़ों तथा ग्वाल बालों की चोरी क्यों की गई थी? श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बाल दोनों ही रूप में क्यों बन गए थे? श्री कृष्ण ने अपनी ही वेदवाणी कि यह सारा संसार श्री विष्णु रूप है, सर्वम विष्णुमयम जगत को किस प्रकार सत्य किया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला के प्रथम भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान से वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। इसको ब्रह्म विमोहन लीला नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठं महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनयसि शस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती है, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति में उन्नत हुए बिना श्री भगवान की लीलाओं को निरंतर सुन पाना कठिन है। इसलिए भक्ति के लिए कहा जाता है नित्यम नवनवायमानम। यद्यपि अग्रगण्य भक्त श्री भगवान के विषय में वर्षों तक निरंतर सुनते रहते हैं, फिर भी उन्हें ये कथाएं नित्य नूतन लगती हैं। अतएव ऐसे भक्त श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण करना कभी छोड़ नहीं सकते। फिर सुखदेव जी उपजाति छंद में कहते हैं, सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदाच्युतस्य यत् स्त्रिया विटाना मेव साधु वार्ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। मानी संतों की वाणी सदा ही भगवान के गुणगान के लिए, उनके कान भगवान की लीला सुनने के लिए, हृदय भगवान का चिंतन करने के लिए होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण श्री भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का समापन करते हुए उत्तरकांड का अंतिम दोहा इसी रूप में कहा है, जहाँ वे कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इस श्लोक में संतों के लिए सारभृताम शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है परमहंस। हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी तरह जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन या भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान को ही हर एक के प्राणाधार समझते हैं, वे स्वभाव से ही थोड़ी देर के लिए भी भगवान की कथा को छोड़ नहीं सकते। ऐसे परमहंस भक्त सदैव अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। परमहंस भक्त का जीवन पूर्णतया श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे भौतिक संसार में लिप्त व्यक्ति का जीवन एकमात्र स्त्रियों तथा धन के लिए होता है, भौतिकवादी व्यक्ति के लिए जो दिन है वही अध्यात्मवादियों के लिए रात है। भौतिकवादी के लिए जो मधुर है अर्थात स्त्रियां तथा धन, वही अध्यात्मवादी के द्वारा विष माना जाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 69वें श्लोक में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसलिए जो भगवत भक्त होते हैं उनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, संदर्शनम विषयिनामथ योषितां च हा हंत हंत विषभक्षण तोप्य साधु। परमहंस भक्त के लिए भगवान ही सब कुछ है, किंतु भौतिकवादी लोगों के लिए स्त्रियां तथा धन ही सब कुछ है। जैसे भोगी व्यक्ति काम काम करता रहता है, वैसे ही जो योगी होता है वह राम राम करता रहता है। फिर सुखदेव जी अनुष्टुप छंदों में कहते हैं,
शृणुष्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तथागवदनान् मृत्यो रक्षेत्वा वत्सपालकान् सरित्पुलिनमानीय भगवान् इदमब्रवीत्। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से मन लगा के सुनो। यद्यपि श्री भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। क्यों जी? क्योंकि दयालु संत महात्मा होते हैं, वे अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के तट पर ले आए और उनसे इस प्रकार कहने लगे। भगवान ने उपजाति छंद में कहा, अहोति रम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलि सम्पन् मृदुलाच्छवालुकं पुटत्सरो गन्धरितालिपत्रिक ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खींचकर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। वृंदावन के जंगल का यह वर्णन 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। यही स्थिति 300-400 वर्ष पहले वैष्णव आचार्यों के समय तक बनी रही। जहाँ वृंदावन के बारे में कहा जाता है, कूजत कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूरा कुले। वृंदावन का जंगल सदा कोकिल हंस सारस ऐसे पक्षियों के चहक तथा कुहू कुहू से पूरित रहता है। इसमें मोर भी रहते हैं। आज भी वही ध्वनि तथा वातावरण उस वृंदावन क्षेत्र में विद्यमान है। यद्यपि कुछ स्थानों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें बन रही हैं, परंतु फिर भी आज भी वृंदावन वास्तव में बहुत ही दिव्य है। फिर भगवान ने कहा, अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढं क्षुधार्दिताः वत्सः समीपे पह पीत्वा चरन्तो शनकैस्तृणं तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य शाद्वले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजु समं भगवता मुदा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है और हम लोग भूख से पीड़ित भी हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहे। ग्वाल बालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने चीखे खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। इनके भाग्य की बड़ाई कौन कर सकता है। इस प्रकार से भोजन करने बैठे हैं। सुखदेव जी उपजाति छंदों में वर्णन करते हैं, कृष्णस्य विश्वक पुरुराजी मंडलये राभ्याननाः फुल्लदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने वीरेर्जुष छदा यथाम्भो रुहकर्णिकायः। कैसी अनुपम झांकी है। सबके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। उनके चारों ओर ग्वार बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली, गोल गोल बैठ गए और एक से एक सटकर बैठ गए, एकदम पास पास। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे। सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे सुंदर लग रहे थे, मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए, जैसे इन ग्वाल बालों ने किया है। क्योंकि यदि भगवान को हम केंद्र में रख के कोई भी काम करते हैं तो हमारे सारे कार्य स्वयमेव सुंदर और आनंदमय बन जाते हैं। यही इन ग्वाल बालों ने हमें सिखाया है। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ गए और बीच में भगवान को बिठा लिया और सब लोग भगवान की ओर देख रहे हैं और सबको ऐसे ही लग रहा है जैसे भगवान मुझे ही देख रहे हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। परंतु हमें सीखने को यही मिलता है
कि हम जो भी काम करें उसमें केंद्र में भगवान को रखें कि भगवान के लिए हम काम कर रहे हैं। केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः शिग्भिस्त्वग्भिर्दृशद्भिश्च बुभुजो कृतभाजनाः सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्च व्यवजर्रुः सहेश्वराः। कोई पुष्प तो कोई पत्ते, कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। जो मिल जाए उसी में खा लिया। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। भगवान को कभी कोई मित्र कहता, कृष्ण देखो मेरा भोजन कितना स्वादिष्ट है, तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा ले लेते और हंसते। इसी तरह श्री बलराम जी, सुदामा तथा अन्य मित्र एक दूसरे को भोजन चख चख कर हंसाते और हंसते। इस तरह सारे मित्र अत्यंत प्रसन्न होकर घर से लाया हुआ अपना अपना भोजन करने लग गए। फिर श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की झांकी का मंदाक्रांता छंद वर्णन करते हैं। 17 अक्षरों का ये छंद होता है। जिस प्रकार से शांताकारम भुजगशयनम श्लोक है, उसी प्रकार से ये मंदाक्रांता छंद है। सुखदेव जी गाते हैं, बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलेषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भोग बालके लिहि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण की छटा बड़ी ही निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सींगी और बेत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घी से मिला हुआ दही भात का कोर था। अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं। वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो एक भंवरा उड़कर खाने में मिठास बटाने के लिए वहां आ गया। इस पर श्री कृष्ण ने उसका उपहास किया, तुम मेरे ब्राह्मण मित्र मधुमंगल को तंग करने क्यों आए हो? क्या उस ब्राह्मण को मारना चाहते हो? ये अच्छी बात नहीं है। खाते समय ऐसे मजाक भरे शब्द बोलने से सारे बालक हंस रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। इस प्रकार स्वर्ग के निवासी भी आश्चर्यचकित थे कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल यज्ञ में अर्पित भोजन करते हैं, वे अब किस तरह सामान्य बालक की तरह अपने मित्रों के साथ जंगल में भोजन कर रहे हैं। फिर श्री सुखदेव जी अनुष्टुप छंदों में गाते हैं। इस अध्याय में सुखदेव जी बार बार छंद बदल बदल कर एक अद्भुत माहौल बना रहे हैं। भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशो तृणलोभिताः तान् दृष्ट्वा भयसन्त्रस्तानुच कृष्णोऽस्य भयम् मित्राण्याशान् मा विरमते हानेष्ये वत्सकानहम् इत्युक्त्वा त्रिदरी कुञ्ज गह्वरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णः सपाणि कवलो ययौ। सुखदेव जी कहते हैं, हे भरतवंश शिरोमणि परीक्षित, इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब तो वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ।
अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हुआ करते हैं, परंतु यहाँ पर 13वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में सुखदेव जी इतने भाव विभोर हो गए, व्यास जी इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने पहले चरण में 8 की जगह 9 अक्षर रख दिए। ये सब भाव जगत की बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण की मित्रता होने पर भक्त को कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान परम नियंता है, यहाँ तक कि वे मृत्यु के भी स्वामी हैं, जो जगत के लिए अंतिम भय है। संसार में सभी लोग मृत्यु भय से ग्रस्त हैं। भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात्, 11वें स्कंद में आएगा। इस भय का उदय भगवत भक्ति के अभाव के कारण होता है, अन्यथा भय हो ही नहीं सकता। जिसने श्री कृष्ण के चरणों में, श्री भगवान के चरणों में शरण ले रखी है, उसे इस भय रूपी संसार में कुछ भी भयावह नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि निर्भीकता के स्रोत श्री भगवान की शरण ग्रहण करे और इस तरह सुरक्षित हो ले। भगवान ने कहा कोई टेंशन ना करो, मैं हूं ना। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा मुझे जाकर बछड़े ढूंढने दो, अपने आनंद में खलन मत डालो, तुम मस्त रहो। फिर हाथ में दही चावल लिए भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों के बछड़ों को खोजने चल पड़े। वे अपने मित्रों को तुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों तथा संकड़े मार्गों में खोजने लगे। वेद जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, बलपूर्वक कहते हैं कि भगवान को अपने लिए कुछ भी नहीं करना होता। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, क्योंकि वे अपनी शक्तियों के द्वारा हर कार्य करते रहते हैं। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि वे अपने मित्रों के बछड़ों को ढूंढने स्वयं जाते हैं। यह भगवान की अहेतु की कृपा है। फिर सुखदेव जी एक नया छंद लाते हैं, शार्दूल विक्रीडितम, जो भागवत जी में कम ही आया है। इसके अंदर प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होते हैं। अम्भो जन्म जनिस्तदंतर्गतो मायार्भक शेषितोर द्रष्टुम मंजुमहित्वमन्यदपि तद् वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तर्दधात् केवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्त परम विस्मयम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। भगवान के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान है। जब भगवान श्री कृष्ण अघासुर का वध कर रहे थे तो वे अपने मित्रों के साथ थे। ब्रह्मा जी अघासुर का वध देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपनी भोजन लीला में मस्त है तो वे और भी चकित हो उठे और उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि श्री कृष्ण वहाँ वास्तव में है कि नहीं। इस तरह वे श्री कृष्ण की माया में फंस गए। कुछ भी हो, ब्रह्मा का जन्म भौतिक रूप से ही तो हुआ था, जैसा कि यहाँ कहा है, अम्भो जन्म जनी, वे अम्भोज बनी कमल से जन्मे थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे कमल से उत्पन्न हुए थे, किसी मनुष्य, पशु या भौतिक पिता से नहीं। कमल भी भौतिक ही होता है और जो भी भौतिक शक्ति के माध्यम से उत्पन्न होता है उसमें 4 भौतिक दोष रहेंगे। उसमें भ्रम रहेगा, मानी त्रुटियां करने की प्रवृत्ति होगी, प्रमाद होगा जिसमें वो भ्रमित होने की प्रवृत्ति रहेगी, विप्रलिप्सा होगी, छल कपट करने की प्रवृत्ति होगी, और चौथा दोष होता है कर्णापाटव, मानी उसकी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण होंगी। तो इस तरह ब्रह्मा जी भी फंस गए। भौतिक रूप से उत्पन्न कोई भी व्यक्ति माया के वश में रहता है, इसलिए यह लीला ब्रह्म विमोहन लीला भी कहलाती है। फिर सुखदेव जी छंद बदलकर अनुष्टुप छंदों में कहते हैं, ततो वत्सान दृष्ट्वैत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः क्वाप्य दृष्ट्वान्तर्विपिने वत्सान् पालांश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा वाजगामः ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। जब बछड़े खो गए तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए
कि ब्रह्मा जी ही बालकों तथा बछड़ों को चुरा कर ले गए हैं, किंतु वे अबोध बालक की तरह उन्हें इधर उधर ढूंढने लग गए, जिससे ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की माया को समझ न सके। यह सब नाटकीय ढंग से हुआ। नाटक का पात्र हर बात जानता रहता है, किंतु मंच पर वह इस तरह कार्य करता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते। ऐसे ही भगवान उन्हें ढूंढने लगे, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े भगवान को कहीं मिले नहीं, तब वे तुरंत जान गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ विश्वविद कहा है, सारे ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक बात को वे जानते हैं, किंतु उन्होंने अबोध बालक की तरह ब्रह्मा जी की करतूत के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की है, मानो वे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। यद्यपि वे तुरंत जान भी गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करनी धरनी है। यह लीला ब्रह्म विमोहन लीला कहलाती है। ब्रह्मा जी पहले से ही अबोध बालक के रूप में श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं से मोहित हो गए थे, और अब तो वे और भी ज्यादा मोहित होने वाले हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी पहले ही माया में फंस चुके थे, किंतु वे ग्वाल बालों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। जब वे बालकों और बछड़ों को चुराकर अपने घर पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के लिए तथा बालकों की माताओं के लिए दूसरा चमत्कार उत्पन्न कर दिया। उन्होंने फिर से जंगल में भोजन लीला स्थापित कर दी। उसी तरह बालकों को भोजन करते, बछड़ों को चरते प्रकट कर दिया। वेदों के अनुसार भगवान कहते हैं, एको हम बहुश्याम। श्री भगवान अपने आप को लाखों करोड़ों बछड़ों तथा बालकों में बदल सकते हैं, जैसा कि ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए भगवान ने किया। सर्वसमर्थ हैं, इस बात को हमें जानना चाहिए। वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु उससे ब्रह्मा जी का मोह दूर नहीं होता, और वे भगवान की उस दिव्य माया का ऐश्वर्य भी नहीं देख सकते, जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। इसीलिए भगवान उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़ों को न लाकर स्वयं ही वैसे ही एवं उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। अब आगे के श्लोक में बताएंगे किस प्रकार से सारा संसार विष्णुमय हो गया, सर्वम विष्णुमयम जगत हो गया। सुखदेव जी फिर से शार्दुल विकृतम छंद का प्रयोग करते हैं। यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावत् करांग्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलशेग यावद् विभूषाम्बरम् यावच्छील गुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। सुखदेव जी कहते हैं, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, देखिए भगवान की भगवत्ता, जितने बालक और बछड़े थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, माने कोई पतला हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है। उनके पास जितनी और जैसी छड़ियां थी, किसी के पास एक छड़ी होगी, किसी के पास दो होगी। जितनी सींगी, बांसुरी, पत्ते और छीके थे, जितने कपड़े पहने थे, जितने आभूषण थे, वे सब जड़ चीजें भी भगवान बन गए। उन सभी ग्वाल बाल और बछड़ों के शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्था जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते थे, पीते थे, चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सारा संसार भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि वे सर्वस्व हैं और वे कुछ भी बन सकते हैं, फिर भी वे व्यक्तिगत रूप से हर वस्तु से अलग होते हैं। ऐसे श्री कृष्ण अचिंत्य भेदा भेद तत्व दर्शन द्वारा जाने जाते हैं। भगवान सदा पूर्ण है, सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण, लाखों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने पर भी वे बिना किसी परिवर्तन के पहले की तरह ऐश्वर्यवान बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालो, जीरो में से जीरो निकालो तो जीरो ही बाकी रहता है। विभिन्न वैष्णव आचार्य विशुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत सभी दर्शनों के माध्यम से इसी की व्याख्या करते हैं कि सब कुछ भगवान ही है। फिर सुखदेव जी छंद बदल के अनुष्टुप छंदों में गाते हैं। स्वयं आत्मात्मगो वत्सान प्रतिवार्यात्मवत्सपैः क्रीडन्नात्म विहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद् व्रजम्
तत्तद्वत्सान् पृथङ् नीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य सः तत्तदात्मा भवद्राजस्तत्तत्सद्म प्रविष्टवान्। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए, स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। अद्भुत झांकी है, खुद ही चरने वाले, खुद ही चराने वाले, अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश कर लिया। जैसे एक व्यक्ति था जो क्रिकेट खेलने का शौकीन था, स्वयं ही हाथ घुमा के बॉल फेंकता, स्वयं ही बल्लेबाज बनकर गेंद को उछालता, शॉट मारता जोर से, और स्वयं ही फील्डर बनकर उस बॉल को लपक लेता और स्वयं ही एम्पायर बनकर उंगली ऊपर कर देता कि आउट हो गया है। ऐसे ही भगवान स्वयं के द्वारा खेल रहे हैं। अब भगवान बछड़े भी स्वयं है, उन बछड़ों को घेरने वाले। जैसे बछड़ों गायों के लिए आवाज की जाती है हा, इस प्रकार से ये भी भगवान, और ग्वाल बाल भी भगवान है, और स्वयं भगवान तो भगवान है ही स्वयं के साथ खेल रहे हैं। अपने संगी ग्वाल बालों के साथ बछड़ों तथा गायों की रखवाली करते हुए भगवान श्री कृष्ण सामान्यतः जंगल तथा चारागाह में रहा करते थे। अब जबकि उस असली टोली को ब्रह्मा चुरा ले गए तो श्री कृष्ण ने ही उन सब का रूप धारण कर लिया था। इसे कोई भी, यहाँ तक कि श्री बलराम जी भी नहीं जान पाए थे, और वे अपना काम करते रहे। वे अपने मित्रों को काम करने के लिए आदेश देते जा रहे थे, वे बछड़ों पर नियंत्रण रख रहे थे, और जब नई घास के लोभ में वे इधर उधर चले जाते तो उन्हें जंगल में ढूंढने भी स्वयं ही जाते, किंतु वे भगवान की बछड़े और ग्वाल बाल बने थे। यह भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। इसको जब बलराम जी नहीं समझ सके तो साधारण कलियुगी जीव, इतने पातकी जीव हैं, किसी प्रकार नहीं समझ सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया, घर में घुसा दिया, और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। श्री कृष्ण के अनेक मित्र थे, जिनमें से श्रीदामा, सुदामा तथा सुबल प्रमुख थे। इस तरह श्री कृष्ण स्वयं श्रीदामा बन गए, सुदामा बन गए, सुबल बन गए, उनके घरों में उनके ही बछड़ों समेत प्रविष्ट हो गए। बड़ी अद्भुत लीला है, भक्ति भाव से सुनेंगे तो अद्भुत आनंद आएगा। अब जब सब कुछ गोप ग्वाल और बछड़े भगवान श्री कृष्ण ही बन गए, तब वृंदावन की न केवल गोपियां बल्कि गायें भी अपने बछड़ों के प्रति अद्भुत वात्सल्य स्नेह को दिखाएंगी। उसका हम अगले भाग में श्रवण करेंगे।